हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन, इंटीग्रेट 1/x प्लस रूट एक्स डॉट डी एक्स। तो या तो आप रूट एक्स को पहले सिंपली जो है इसमें से लेट कर लो, या फिर डायरेक्टली इसमें से रूट एक्स को कॉमन ले लो, एक ही बात है। देखो इसमें से रूट एक्स चला गया तो ओनली रूट एक्स प्लस 1 बचेगा डॉट डी एक्स। अब आप यहाँ लेट क्या कर सकते हो, रूट एक्स प्लस 1 को टी मान सकते हो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। मुझे केवल 1/रूट एक्स डॉट डी एक्स इक्वल्स टू 2 dt लिखना है इसमें, समझ गए। इस पूरे वैल्यू में तो 2 बाहर, इंटीग्रेट ये 1/रूट एक्स और डी एक्स, इसकी जगह 2 dt हो जाएगा, अपॉन में इस पूरी वैल्यू की जगह t हो जाएगा, सिंपल। तो 2 log t प्लस सी। t की वैल्यू कितनी है आपके पास, रूट एक्स प्लस 1 प्लस सी। अब बताओ क्या समझ नहीं आया, क्लियर है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देखो सेकंड, इंटीग्रेट 1/रूट एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखना आप थोड़ा सा, यहाँ पर x की पावर यहाँ हाफ है और यहाँ x की पावर क्यूब रूट है, तो 1/3 है। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि इनकी दोनों की पावर मिल जाए। अब मिलने का मतलब क्या है, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना होगा, 2 का और 3 का 6 होगा। यानी कि मैं x की पावर 1/6 को लेट करूंगा। ये वाली ट्रिक आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, बट देखना, फोकस करना। अब मुझे इन दोनों के अंदर कॉमन वैल्यू बनानी है। कॉमन वैल्यू बनाने के लिए इन दोनों के अंदर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा एक साथ। अब यहाँ पावर 1/6 है, अगर ये पावर इस पर लग जाए तो पावर उल्टी हो जाती है ना, तो t की पावर 6 हो जाएगी। अब डिफरेंशिएट कर दो आप, उससे क्या होगा, 6 जो है वो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। बता रहा हूँ मतलब कैसे। x की जो पावर है, अगर मैं t की पावर 6 रखता हूँ यहाँ पर, तो दोनों से डिवाइड हो जाएगी ये पावर। अगर पहले डिफरेंशिएट कर लो, dx इक्वल्स टू 6 t की पावर 5 कर लो पहले, फर्स्ट थिंग। तो अब इंटीग्रेट देखो, dx की जाएगा 6, t की पावर 5 आएगा, फर्स्ट थिंग। अब नीचे देखो, यहाँ इस x की जगह t की पावर अगर जब मैं 6 लिखूंगा और पावर में 1/2 होगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये है मेरा कहने का मतलब। प्लस इस x की जगह भी मैंने अगर t की पावर 6 लिखा और इसकी पावर है 1/3, 2 से 6 चला गया 3 टाइम, और 3 से 6 चला गया 2 टाइम। कितना बचा, टी क्यूब और टी स्क्वायर, सही है ना। टी क्यूब बच गया, टी स्क्वायर बच गया, हाँ ठीक है। कॉमन निकाल लो, टी स्क्वायर निकाला तो उधर टी बचा, इधर +1 बचा, 3 टाइम बच गया। तो 6 t³ डॉट dt अपॉन t+1, ये बचा है आपके पास फाइनली यहाँ पर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अब मुझे इस वैल्यू को आगे सॉल्व करना है, एक मिनट, ठीक है। अब कैसे सॉल्व होगी ये वैल्यू, एक सेकेंड। t³ होना है यहाँ पर +1, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पर क्या है, t³ लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या है, +1 है। तो यहाँ पर इसके पेयर कैसे बन सकते हैं, यहाँ पर +1 -1 कर लूँ मैं अपनी तरफ से। देखो, t³ +1 और -1 कर लेता हूँ मैं, है ना। फोन में क्या है, t+1 है। अगर इस 1 को मैं इसके साथ मानूं और a³ + b³ बना लूं यहाँ पर, तो आपको फॉर्मूला पता होगा। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a+b a² -ab + b²। अप्लाई कर दो, सेपरेट करो पहले तो। t³ +1 का क्यूब तो अलग कर रहा हूं मैं, अपॉन में t+1 के साथ, और -1 अपॉन t+1 ये अलग कर रहा हूं मैं, है ना। फॉर्मूला लगाओ पहले पूरे में ही, या एक साथ ही लगा दूं क्या फॉर्मूला, फिर सेपरेट कर लेंगे, चल ठीक है। देखो, ये हुआ t+1, ये हुआ t का स्क्वायर माइनस a और b यानी t × 1 यानी t प्लस का 1 अपॉन में t+1 डॉट dt -6 इंटीग्रेट dt अपॉन t+1। अब देखो ये दोनों हो गए कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, 6 इंटीग्रेट t² -t+1 dt और -6 इंटीग्रेट dt अपॉन t+1। यहां तक किसको समझ नहीं आया वो बताओ एक बार, है भाई, आ रहा है कि समझ में सबको। देखो अब इसका डायरेक्टली कर देते हैं अपन, कितना होगा, t³ अपॉन 3
माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, ये 6 मल्टीपल में सबके साथ है ना, प्लस का टी, माइनस का 6 लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, क्या करें, 6 को अंदर सबसे या तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से 6 जाएगा 2 टाइम, 3 2 जा तो 2t³ हो गया, फिर 6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3, 2 से 6 चलेगा 3 टाइम, और 6 एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस 6 लॉग टी प्लस 1 प्लस सी। अब टी की वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ से, टी की जगह क्या माना था अपन ने, टी की जगह माना था एक्स की पावर 1/6, है ना, एक्स की पावर 1/6 इक्वल्स टू टी, ये माना था। अब वैल्यू रखो, टी की जगह मैं रख रहा हूँ एक्स की पावर 1/6, और इसकी पावर क्यूब है, फिर मल्टीप्लाई होंगी ये, टी की जगह आएगा एक्स की पावर 1/6 और फिर पावर में 2 है, 6 एक्स की पावर 1/6 माइनस 6 लॉग टी की जगह हो गया एक्स की पावर 1/6 प्लस 1। अब देखो 2, ये तो रूट एक्स बच गया क्योंकि ये 3 से 6 गया 2 टाइम, 2 से ये गया 3 टाइम, तो या तो आप इसको क्यूब रूट लिख दो या पावर में 1/3 लिख देना, ये 1/6। अब बताओ क्या समझ नहीं आया। क्लियर है क्या सभी को? तो ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़े थर्ड पार्ट पर। अब आते हैं अपन थर्ड केस में। देखो इंटीग्रेट एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इसकी पावर 1/4 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मुझे इसमें से क्या लेना है, सबसे पहले कॉमन। तो कॉमन अगर मैं एक्स की पावर 4 निकालूंगा तो पावर में 1/4 भी निकलेगा, है ना, और केवल एक्स निकालूंगा तो पावर में 1/4 आ जाएगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ भाई? अगर केवल एक्स निकाला तो पावर में 1/4 आएगा, जो कि कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन एक्स की पावर 4 अगर कॉमन निकालूं बाहर, तो इसके साथ पावर 1/4 आएगी, तो कट के एक्स बच जाएगा। समझ रहे हो? देखो अब इसमें से अगर मैंने एक्स की पावर 4 निकाली तो पावर में 1/4 भी, अब देखो यहाँ से एक्स की पावर 4 पूरा चला गया बाहर, है ना, तो केवल 1 बचा है यहाँ पे। माइनस इधर से तो एक्स की पावर 4 था ही नहीं, तो मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया एक्स क्यूब और एक्स क्यूब से। भाई अगर मैंने इसको एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर की एक्स क्यूब और एक्स मिलके एक्स 4 हो गए, जो बाहर चला गया, और नीचे का एक्स क्यूब एज इट इज छोड़ दिया, और अभी भी पावर में 1/4 है। ये 1 हुआ, और ये एक्स इससे कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम, यानी फाइनली मेरे पास 1 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 4 बच गया है। बताओ समझ में आया क्या? अब आप लेट करो, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, तो ये तो जीरो हो गया, ये नेगेटिव का एक्स की पावर -3 है ना, इसका हमें जो है डेरिवेटिव निकालना है। कैसे निकालते हैं हम? पहले पावर आगे आती है ना, फिर पावर के अंदर एक -1 होता है, ये तो करते हैं अपन, फिर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो ये पॉजिटिव का 3 अपॉन में हो जाएगा एक्स की पावर 4 डॉट डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसको रिप्लेस कर दूं, देखो मुझे केवल dx और अपॉन में एक्स की पावर 4 हटाना है, उसकी जगह 3 dt आ गया। इंटीग्रेट, इस पूरी वैल्यू को अपन ने क्या मान लिया था, t मान लिया था, और इसके पावर में 1/4 अभी भी चल रहा है, और dt समझ में आया क्या? अब आपको केवल ये सॉल्व करना है, 3t⁴ डॉट dt। आ जाओ, t⁴ 1/4 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 1 5/4, अपॉन में भी 5/4 प्लस सी ऊपर भेजो, 4 3 ज़ा 12 अपॉन 5 t⁴ 5/4 प्लस सी। बताओ समझ में आएगा? सिंपली मैंने पावर में डायरेक्टली ऐड कर दिया 4 और ये 1, है ना। अब रिप्लेस कर दो, 12/5, टी की पावर क्या, टी की वैल्यू क्या माना था अपन ने, टी को क्या मान लिया था भाई, 1 माइनस 1/x की, 1/x³ क्यूब, इसकी जगह टी मान लिया था, ये पावर में हो गया 5/4, और ये प्लस में सी। आप चाहो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, x³ -1/x³, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये होता है कंप्लीट आपका एग्जाम्पल नंबर 4।